Assalamu alaikum students. Now we are going for the next lecture of van der Waal equation. जैसे हमने पिछली बार भी पिछले लेक्चर में देखा था कि वैन डर वाल इक्वेशन हमने कैसे बनाई थी फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है उसमें हमने करेक्शंस की थी, प्रेशर करेक्शन किया था और वॉल्यूम करेक्शन किया था, जिसकी वजह से हमने वैन डर वाल इक्वेशन बनाया था। दैट इज वैन डर वाल इक्वेशन हमारे पास अब होता है P प्लस A बाई वी स्क्वायर। अगर वन मोल के लिए ले तो यहाँ पर n स्क्वायर भी होता है, दैट इज 1 V माइनस बी आर टी। दिस इज फॉर द वन मोल। एक मोल के लिए आप वैन डर वाल इक्वेशन ऐसे लिखते हो, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास वैन डर वाल इक्वेशन है एंड दिस इज आवर पीवी आइसोथर्म या Z वर्सेस P। Z क्या होता है? Z वी नो, Z होता है पीवी बाय आर टी फॉर वन मोल, और इसका वैल्यू आइडियल के लिए 1 होता है। जो यहाँ से ये डैशेड लाइन है, दिस इज फॉर द आइडियल गैस, और बाकी गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब गैसेस के लिए ऐसा बिहेवियर दिखता है जो हमने लास्ट में डिस्कस किया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, अब जो हम देखने जा रहे हैं, हमारे पास ये जो है इस इक्वेशन को, दैट इज वैन डर वाल इक्वेशन जो है, इसको ये एक्सप्लेन करना है। ये जो बिहेवियर्स हैं इसको एक्सप्लेन करने हैं ऑन दिस बेसिस कि पर्टिकुलरली कुछ गैसेस में पहले ये Z नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, इसको एक्सप्लेन करना है। हाइड्रोजन और हीलियम में पहले से ही ऊपर जाता है। ये सारी चीजें अगर ये एक्सप्लेन करेगा तो हम मानेंगे कि हमारी जो वैन डर वाल इक्वेशन है दैट इज फिट फॉर रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। देख लीजिए बेटा, हम इसमें डिफरेंट केसेस निकालेंगे। केस फर्स्ट यहां पर हम लिख रहे हैं वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। आपका प्रेशर बहुत कम है। जब आपका प्रेशर बहुत कम है, देख लीजिए, प्रेशर जब कम होगा, बहुत कम होगा, वॉल्यूम लार्ज, वॉल्यूम ज्यादा होगा, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लार्ज। अगर वॉल्यूम लार्ज है, ये टर्म, इसमें वॉल्यूम नीचे है तो ये टर्म स्मॉल होगी ना, A बाई वी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर है, ख्याल रखिएगा, इसमें स्क्वायर है, वी स्क्वायर इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, A बाई वी स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। A बाई वी स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, कैन बी नेग्लेक्टेड, तो A बाई वी स्क्वायर नेग्लेक्ट होगा। जरा इस पे देखिए, V ज्यादा है ना, जब V ज्यादा है तो B को भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है। V क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसके में रखा है, और B क्या है? B है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है, जिसको आप बोलते हो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। B है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या आप बोल सकते हो इसको इफेक्टिव वॉल्यूम। किसका? मॉलिक्यूल का। दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। B also neglected in comparison to V। तो दोनों चीजें A बाई वी स्क्वायर और B दोनों को नेग्लेक्ट किया जा सकता है इस इक्वेशन में। जब आप इसको नेग्लेक्ट करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी? P बचेगा, ये नेग्लेक्ट हो गया, यहाँ B नेग्लेक्ट हो गया, तो PV इज इक्वल टू RT। तो ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है। तो एट वेरी लो प्रेशर, जब आप बहुत ही लो प्रेशर लोगे तो आपका गैस बिहेव करता है आइडियल, ठीक है ना। आप देख लीजिए, ये जो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर तक प्रेशर अभी बहुत कम है, सारे यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स 1 किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए। तो जब आपका प्रेशर बहुत कम है तो आपके बाकी गैसेस का भी वैल्यू, Z का वैल्यू जो होता है वो नियर टू 1 होता है। तो आप वहां पर कह सकते हो कि आपका गैस जो है दैट बिहेव्स आइडियली, जो हमें पीछे भी किया था कि एट वेरी लो प्रेशर गैस बिहेव्स आइडियली। सो दिस इज आवर केस नंबर फर्स्ट। चलिए अब we will go for another case। हम दूसरे केस के लिए जाएंगे। केस सेकंड, एट मॉडरेट प्रेशर। जब प्रेशर क्या होगा? मॉडरेट, दैट मीन्स न ज्यादा कम
आपका प्रेशर जो होगा वो न ज्यादा कम होगा, आपका प्रेशर जो होगा वो न ज्यादा कम होगा न ज्यादा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हेन वी हैव अ मॉडरेट प्रेशर, जब हमारे पास प्रेशर मॉडरेट होगा, वी कैन डू वन थिंग एट मॉडरेट प्रेशर। जब मॉडरेट प्रेशर है, देखिए आप मॉडरेट प्रेशर पे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, जो आपका वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम कम हो गया। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, आप देख लीजिए, जब आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया थोड़ा सा एट मॉडरेट प्रेशर, जैसे जैसे आपने प्रेशर को बढ़ा दिया आपका वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। जरा अब इस पे नजर डालिए, यहां पर ए बाई वी स्क्वायर है ना, ए बाई वी स्क्वायर है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, लेकिन वो डिक्रीज ज्यादा दिखेगी यहां पर, क्यों, क्योंकि इस पे टर्म स्क्वायर है ना। तो जब ये डिक्रीज हो गया तो ये टर्म बढ़ गया ना, तो हम कहेंगे ए बाई वी स्क्वायर इंक्रीजेस, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको अब नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो पहली बात ये आ रही है कि आपने मॉडरेट प्रेशर लिया, वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीजेस स्लाइटली, ए बाई वी स्क्वायर इंक्रीजेस, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये अच्छा खासा इंक्रीज हो गया, तो आप इसको अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब जरा इधर देखिए, प्रेशर मॉडरेट प्रेशर से क्या हो गया, वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, देखिए यहां पर स्क्वायर नहीं है, यहां पर स्क्वायर नहीं है, यहां पर आप इस बी को अभी भी, वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीजेस स्लाइटली, यहां पर लिख सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीजेस स्लाइटली, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया स्लाइटली, लेकिन ये इंक्रीज हो गया अच्छा। ये क्यों इंक्रीज हो गया अच्छा, ये इंक्रीज हो गया अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें स्क्वायर टर्म है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर इसमें स्क्वायर वगैर नहीं है, तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम यहां पर अभी भी डिक्रीज तो हो गया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है एज कंपेयर टू दिस बी। वॉल्यूम इज स्टिल ऑन हाई साइड, फिर भी अभी हाई है, सो बी कैन बी नेग्लेक्टेड, सो बी कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आप इस बी को नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तो डिक्रीज हो गया लेकिन उतना भी ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर इसकी इंक्रीज ज्यादा क्यों दिख रही है, इसकी इंक्रीज इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि इसमें वॉल्यूम में स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए हमें वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज दिखा। थोड़े से वॉल्यूम डिक्रीज होने से आपको ये टर्म ज्यादा दिख रही है क्योंकि इसमें स्क्वायर है, इसमें बहुत बड़ी इंक्रीज आ गई। लेकिन यहां पर ये रूल क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहां पर कोई वॉल्यूम पे स्क्वायर और ये नीचे नीचे नहीं है, ठीक है ना। वॉल्यूम थोड़ा सा हाँ डिक्रीज तो हो गया लेकिन फिर भी बहुत हाई है। जब बहुत हाई है तो यू कैन नेग्लेक्ट बी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ वी, सो बी नेग्लेक्ट होगा लेकिन ये टर्म यहां पर नेग्लेक्ट नहीं होगी। तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, पी वी माइनस सॉरी पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ये बचेगा खाली वी, बी तो नेग्लेक्ट किया आर टी, तो ये बची हमारी इक्वेशन इस वाले केस में जब आपका प्रेशर क्या होगा मॉडरेट, एट मॉडरेट प्रेशर। इस चीज को पूरा समझिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हो आप, सर इसमें क्यों ये नहीं किया हमने नेग्लेक्ट, ये किया क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज होने से, थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज होने से यहां पर ज्यादा दिखता है। क्यों दिखता है ज्यादा, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म में है ना, ये स्क्वायर टर्म में है, तो ये टर्म ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये टर्म ज्यादा बढ़ गई, तो इसलिए आप इसको डिलीट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं है, यहां पर आप अभी भी इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अभी आपके पास इक्वेशन अब ये है, ठीक। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर जो है आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट
P मल्टीपल करेंगे V प्लस, जब ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा एक V कैंसिल हो जाएगा, A बाई वी आर टी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं पी वी इज इक्वल टू आर टी बाई आर टी प्लस ए बाई वी, इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय आर टी, होल इक्वेशन को आर टी से पूरी डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या बनेगा, पी वी बाय आर टी बाय आर टी 1 ए वी बाय वी आर टी। पी वी बाय आर टी वो किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है, दैट इज जेड 1 प्लस ए वी बाय आर टी। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन हमें निकली इस वाले केस में। तो जब मॉडरेट प्रेशर होता है, मॉडरेट प्रेशर में आपकी प्रेशर करेक्शन रहती है, लेकिन वॉल्यूम करेक्शन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आपका Z इज इक्वल टू 1 ए डिवाइडेड बाई वी आर टी। अब देख लीजिए जरा, यहां पर वॉल्यूम क्या है, आप जरा देख लीजिए, यहां पर आपका Z जो है और ये वॉल्यूम है आर टी। आप अब जब दैट मीन आप मॉडरेट प्रेशर पे हो, आप क्या करोगे, कंटिन्यूअसली प्रेशर को इंक्रीज करोगे। जब आप कंटिन्यूअसली प्रेशर को इंक्रीज करोगे, वन थिंग वी हैव डन रॉन्ग हियर, ये था हमारे पास पी वी ए बाई वी आर टी। जब आपने ए बाई वी को इधर किया तो ये माइनस हो गया था, तो ये माइनस हो गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इसमें बीच में प्लस नहीं आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो बीच में प्लस नहीं आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब देखिए, जैसे जैसे अब आपके पास फाइनल इक्वेशन ये है, जरा इसको एक्सप्लेन करने दीजिए इस चीज को। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ये मैं दिखा रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ए बाई वी आर टी, ए बाई वी आर टी जो है आपका, व्हाट हैपेंस टू ए बाई वी आर टी, ए बाई वी आर टी, इसका क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये सारी टर्म थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है ना, ये डिनोमिनेटर में है ना, ये थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो अब देखिए, अगर आप ये टर्म इंक्रीज हो रही है, ये टर्म इंक्रीज हो रही है, 1 से माइनस करना है ना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल दैट मींस जब आप 1 से, ये टर्म इंक्रीज हो रही है ना, प्रेशर से इंक्रीज हो रही है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये 1 से माइनस करना है। फिर से देख लीजिए, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये सारी टर्म जो है ए वी बाई आर टी ये इंक्रीज हो रही है। जब ये इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इसका वैल्यू था, पहले था इसका वैल्यू 0.2, तो आपने 1 माइनस 0.2 कर दिया, वो निकला 0.8, तो Z का वैल्यू कितना है, 0.8। जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इसका ये 0.2 नहीं रहेगा, पहले आपने इस टर्म को रखा था 0.2, ठीक है ना, आपने लिखा 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, तो आपका Z का वैल्यू निकला था 0.8। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर अब आपने प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम, ये टर्म बढ़ जाएगी ना, ये टर्म बढ़ जाती है ना, ए बाई वी आर टी, तो अब इसका वैल्यू है 0.4, 1 माइनस 0.4 कितना होता है, 0.6। तो पहला वैल्यू था आपका Z का 0.8, अब आपका वैल्यू है 0.6। तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ये डिक्रीज हो रहा है। दैट मींस इसका मतलब हो गया, जैसे जैसे आप मॉडरेट प्रेशर रीजन में, दैट मींस हाई प्रेशर रीजन में नहीं, मॉडरेट प्रेशर रीजन में आप प्रेशर को बढ़ाते जाओ, ये वाला पोर्शन, जैसे जैसे आप मॉडरेट पोर्शन में प्रेशर को बढ़ाते जाओगे, वॉल्यूम घटता जाएगा, ये टर्म बढ़ता जाएगा, इस टर्म के बढ़ने से Z का वैल्यू गिरता जाएगा, इससे Z का वैल्यू गिरता जाएगा, डिप आ जाएगा। तो हम मैक्सिमम केसेस में देखते हैं, जब हमारे पास मॉडरेट प्रेशर होता है, ये वैल्यूज नीचे नीचे जाते हैं, दिस इज माई मॉडरेट प्रेशर रीजन, जिसमें ये सारे नीचे जा रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी सारे ये नीचे जा रहे हैं। तो ये इक्वेशन तो ठीक से एक्सप्लेन कर रही है, जो हमारा बिहेवियर है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। चलिए अब बाकी रीजन्स में देखें। केस थर्ड, हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर।
एट हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर होगा, चलिए बताइए मुझे हाई प्रेशर पे क्या होगा, वॉल्यूम ठीक है ना, जब आपका हाई प्रेशर होगा आपका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बहुत बहुत दैट मींस कम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत कम हो जाएगा जब आप हाई प्रेशर रीजन में आएंगे। तो जब आपका हाई प्रेशर रीजन है, एट वेरी हाई प्रेशर, जब प्रेशर ही पहले हाई है, चलो पहले इसको इस टर्म को देखते हैं, जब प्रेशर ही बहुत हाई है तो ये वाला ये जो है ना, दैट मींस दिस इज वेरी मच लार्ज, दिस इज वेरी मच लार्ज, जब आपका दिस इज वेरी मच लार्ज है तो हम इस टर्म को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू दैट मींस होगा कुछ, बट इसका वैल्यू अभी उतना मायने नहीं रखता है जितना इसका रखेगा यहां पर, ठीक है ना। तो हम हाई प्रेशर पे क्या कर रहे हैं, हाई प्रेशर पे हम पी को ही बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये जो करेक्शन वरेक्शन है इसका भी वैल्यू होगा, ऑल्दो आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि इसका वैल्यू नहीं होगा कुछ, इसका भी वैल्यू होगा, लेकिन इसका वैल्यू प्रेशर का इतना ज्यादा है कि आपको ये दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो एट हाई प्रेशर ए बाई वी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हो, इन कंपैरिजन टू पी, क्योंकि पी ही इतना ज्यादा है, इन कंपैरिजन टू पी आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इन कंपैरिजन टू पी। जरा यहां देखिए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज लेस नाउ, व्हेन वॉल्यूम इज लेस बी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, अब ये नेग्लेक्ट इसके कंपैरिजन में नहीं होगा क्योंकि यहां पर कंपैरिजन प्रेशर वॉल्यूम और बी का है, इफेक्टिव वॉल्यूम का है, बी होता है वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। तो आप क्या करेंगे, बी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, बी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू बी, B cannot be neglected in comparison to V because क्यों, because आपका V है स्मॉल, V इज स्मॉल, ठीक। अब क्या बची इक्वेशन आपके पास, P, ये भी मैं फिर कह रहा हूं ये भी ठीक ठाक है, लेकिन ये इसका वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से हमने इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया। P इज इक्वल टू V माइनस B आर टी, पी माइनस वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। अब ये मेरे पास इक्वेशन है, पी वी बी माइनस बी, ये वाला टर्म आपने ए बाई बी स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि आपका प्रेशर बहुत ही हाई है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये छोटा है, मैं फिर ये नहीं कह रहा हूं कि ये छोटा है, लेकिन इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो देख लीजिए अब इस रीजन में क्या होगा, वी कैन सिंपली राइट दिस इक्वेशन पी वी माइनस पी बी आर टी, so that can be PV is equivalent to RT plus PB। चलिए इसको इक्वेशन सेकंड रखिए, डिवाइड कीजिए इसको, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय RT, तो ये क्या बनेगा PV बाय RT, RT बाय RT 1, पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड करना है, दैट इज PB डिवाइडेड बाय RT। तो जरा मुझे बताइए PV बाय RT क्या होता है, दिस इज दैट 1 प्लस PB RT, ये हो गई इसके लिए इक्वेशन, ठीक है, इसके लिए इंटरेक्शन। तो यहां पर यह भी समझ आता है कि जब आपका हाई प्रेशर होता है तो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन तो होती है, लेकिन वो करेक्शन फैक्टर ज्यादा माने नहीं रखती है, वो करेक्शन फैक्टर यहां पर ज्यादा माने नहीं रखती है। लो करेक्शन फैक्टर पे जब आपका प्रेशर लो होता है, जो इससे पहला केस देखा हमने, वहां पर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इफेक्टिव रहती है। यहां पर वॉल्यूम, जो वॉल्यूम करेक्शन है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इन चीजों को खास नोट करके रखिएगा, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो आपका Z ये निकला, आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई इसके लिए। ये जरा आप देखिए इसमें क्या होगा, जितना जितना अब आप हाई प्रेशर रीजन में, दैट मीन यहां तक मैंने कहा था, चलिए यहां तक लो प्रेशर रीजन, यहां से हम यहां तक कहते हैं लो प्रेशर, लो। अब यहां से आगे आगे क्या जाएगा, हाई प्रेशर जोन माना जाएगा, हाई प्रेशर रीजन माना जाएगा।
जितना जितना आप हाई प्रेशर रीजन में प्रेशर को बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ेगा। जब बढ़ेगा, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूं बढ़ना, तो पीबी आरटी भी बढ़ेगा क्योंकि इसमें प्रेशर है, और बी है, बी तो कुछ नहीं चेंज होता, बी तो कांस्टेंट है, आर टी, टी तो हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये इसको ऐड हो रहा है ना 1+, तो ये जितना जितना प्रेशर बढ़ाओगे ये बढ़ रहा है, और ये प्लस हो रहा है, 1 को प्लस हो रहा है, तो ऑब्वियसली जड़ का क्या होगा, जड़ भी बढ़ जाएगा, तो जड़ भी बढ़ जाएगा। तो आप देखते हो जैसे ही हम हाई प्रेशर रीजन में, लीजिए यहां से स्टार्ट हो गया हाई प्रेशर रीजन, जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो आपके वैल्यूज बढ़ने लगते हैं, तो ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लेन हो गया किसके लिए, हाई प्रेशर में। दैट मीन्स हमारा ग्राफ अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है कि पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। लो प्रेशर रीजन में नीचे जाता है फिर जाके ऊपर जाता है। दैट मीन वैन डेर वाल्स इक्वेशन इसको एक्सप्लेन, पीवी आइसोथर्मस को एक्सप्लेन कर रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे है, केस 4 में निकालता हूं इसको, फोर्थ केस किसके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए because hydrogen and helium are small molecules, ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। सो इनकी इंटरेक्शन, सो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इज लेस। छोटे मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन होती है आपस में, दैट इज लेस। क्योंकि इंटरेक्शन कौन सी होती है, अगर आप इस पे आओगे ना अच्छे से डिस्कस करने, इंटरेक्शन होती है वैन डेर वाल इंटरेक्शन। क्योंकि गैसेस में मोस्टली कौन सी इंटरेक्शन होती है आपस में, वैन डेर वाल इंटरेक्शन। और आपको पता है कि वैन डेर वाल किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। आपके मॉलिक्यूल का साइज कितना है, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा उसमें इंटरेक्शन होगा, जितना कम साइज होगा उतनी इंटरेक्शन कम होगी। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम है इनका साइज छोटा होने की वजह से इनका वैन डेर वाल फोर्सेस जो आपस में होगा ना वो बहुत कम होगा, तो हम कहते हैं कि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन लेस। सो देयरफॉर, तो ए कैन बी नेग्लेक्टेड, देयरफॉर ए ही को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ए इज लेस, ए लेस है, सो हेंस ए बाई वी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। इसमें आप ये चीज नेग्लेक्ट कर सकते हो। जब आप नेग्लेक्ट करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, पी इसको नेग्लेक्ट कर दिया, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, ये बना ना सेम एज केस थर्ड, लेकिन रीजन डिफरेंट है। जो अभी हम हाई प्रेशर में कर रहे थे उसका और इसका रीजन अलग अलग है, लेकिन बिहेवियर दैट मीन अब तो ऐसे ही चलेगा। दिस इज सेम एज इन केस थर्ड में जो हमने देखा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसमें भी निकलेगा ना z इज इक्वल टू, ऑन सॉल्विंग, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि सॉल्व मैंने अभी किया इसको, z इज इक्वल टू क्या निकला था उसका, PBRT। इसमें भी वैसे ही निकलेगा, z इज इक्वल टू 1 + PBRT। तो इसमें भी क्या होगा, पहले से ही जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा ये टर्म बढ़ जाएगी, तो ये टर्म बढ़ जाएगी। जब ये टर्म बढ़ जाएगी तो ये 1 को प्लस हो रही है, तो z कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये वैसे ही है जैसे केस थर्ड था, लेकिन रीजंस अलग है। वहां पर आपने कुछ अलग रीजन से नेग्लेक्ट किया, यहां पर कुछ अलग रीजन, यहां से आप कह रहे हो कि ए ही कम है। जब ए ही कम है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कम है, तो हम हाइड्रोजन और हीलियम में देखते हैं इसमें कोई डिप नहीं आता है, ये कंटिन्यूअसली ऊपर ही जाता है, इट गोज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये कंटिन्यूअसली जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, चाहे आप लो रीजन में हो चाहे आप हाई रीजन में हो, इसमें क्या होगा, इसमें कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा z का वैल्यू। दैट मीन इट शोज ऑलवेज पॉजिटिव डिविएशन। तो ये हो गया हाइड्रोजन और हीलियम के लिए भी। अगर मैं अब एक और केस इसमें निकालूं टेम्परेचर के लिए, एट हाई टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर हाई होता है, एट हाई टेम्परेचर,
we know that volume is directly proportional to temperature. Volume is very high. Volume is very high. जब वॉल्यूम वेरी हाई है तो a by v स्क्वायर, इसमें वॉल्यूम नीचे है तो इसका वैल्यू कम होगा, a by v स्क्वायर, एंड b ये ज्यादा है तो ये b कैन बी नेग्लेक्टेड, इन दोनों को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, कैन बी नेग्लेक्टेड, हम इन दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब दोनों चीजें नेग्लेक्ट हो जाएंगी तो आपका इक्वेशन क्या बचेगा, आपका इक्वेशन खाली बचेगा, दैट मीन्स यू विल स्टे ओनली विद दिस P V is equal to R T. This is ideal gas. तो हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर पे भी आपका गैस बिहेव करता है आइडियली, या लो प्रेशर पे भी आपका गैस बिहेव करता है आइडियली, वेरी लो प्रेशर। तो ये दो, दैट मीन इन केसेस से हमें ये समझ आता है कि आपकी जो वैन डर वाल इक्वेशन है, दिस फिट्स फॉर योर रियल गैसेस, ये रियल गैसेस के लिए फिट है, उनको उनका बिहेवियर एक्सप्लेन कर देती है, उनका बिहेवियर ठीक से एक्सप्लेन कर देती है। देखिए बेटा, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस, जो ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। पहली सिग्निफिकेंस वैन डर वाल इक्वेशन की ए के बारे में, ये याद रखिएगा, मोर द वैल्यू ऑफ ए, जितना ए का ज्यादा वैल्यू होगा, मोर विल बी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, गैसेस में फिर इंटरेक्शन ज्यादा है, इजिली इट कैन बी लिक्विफाइड, वो गैस इजिली लिक्विफाई हो जाता है, उसको लिक्विड बनाना आसान है बाय अप्लाइंग प्रेशर। आपको पता है ना, जब आपके पास कोई गैस होगा तो आप उसको प्रेशर लगाएंगे तो मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, जब मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तो वो लिक्विड बन सकता है। लेकिन वही गैस आराम से लिक्विड बनाते हैं जिनमें ए का वैल्यू अच्छा होता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ गैसेस का ऑर्डर मैंने यहां पर रखा है। वी हैव सम गैसेस, जैसे मेरे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, मेरे पास है अमोनिया है, हमारे पास कार्बन अमोनिया NH3 H2S कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास कुछ गैसेस हैं जिनका ऑर्डर मैंने बनाया है। इसको लिक्विफाई करना आसान, क्यों इसको लिक्विफाई करना आसान, क्योंकि इसका ए ज्यादा, इसको लिक्विफाई करना थोड़ा सा एज कंपेयर टू दीज, इसका लिक्विफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें ए कम है। अगर आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा कम किसमें होता है, जो अभी हमने देखा कम किसमें होता है, ये पॉइंट नोट करके रखिएगा। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है ना, ए वेरी लेस, लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट, इनका लिक्विफिकेशन करना डिफिकल्ट है, लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट, ये नहीं है कि नहीं कर सकते, नहीं कर तो सकते हैं, जो मैं आगे हम पढ़ेंगे भी, लिक्विफिकेशन हम लिख रहे हैं डिफिकल्ट। तो इनको कभी पहले कहा जाता था दे आर ट्रीटेड एज परमानेंट गैसेस, पहले जब इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था तो इनको कहा जाता था दीज आर परमानेंट गैसेस, ऑल्दो दे आर नॉट परमानेंट गैसेस, दे कैन बी आल्सो लिक्विफाइड। हमें किसी चीज का ख्याल रखना है जो हमें आगे पढ़ना है, तो हम इनको भी लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन इनका ए बहुत कम होता है, लिक्विफिकेशन इतना आसान नहीं रहेगा, कर सकते हैं लेकिन आसान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। सो इनको पहले कुछ बुक्स अभी भी ट्रीट करती है कि इनको क्या कहा जाता है, परमानेंट गैसेस, जैसे कि ये हमेशा के लिए गैस ही रहेंगे। नाइट्रोजन के लिए, N2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी ए कम होता है, उनको भी लिक्विफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन इतना नहीं जितना हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, ठीक है। तो ये पहली सिग्निफिकेंस आपने देखी, वैन डर वाल इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि कौन सी गैसेस लिक्विफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मुश्किल है। सेकेंड पॉइंट, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, या मैं ऐसे कहूं प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन इज इंपॉर्टेंट। प्रेशर करेक्शन क्या था, ये इज इंपॉर्टेंट कहां पर, एट लो प्रेशर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है लो प्रेशर पे।
आपने वो देखा इक्वेशंस को करते हुए। हाई प्रेशर में इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। प्रेशर करेक्शन इज इंपॉर्टेंट एट लो प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन इज इंपॉर्टेंट एट हाई प्रेशर, जो अभी हमने केसेस में देखा है। करेक्शन इज इंपॉर्टेंट एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इसमें जब मैं केसेस बता रहा था। सो दीज आर सम सिग्निफिकेंसेस ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। ए और बी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहां से ये भी देख सकते हो, जो बी का जब आप प्रेशर वेशर लगाते हो ना तो बी का वैल्यू चेंज नहीं होता है, दैट मीन इट इज कॉन्स्टेंट। बी क्या होता है? वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का इफेक्टिव वॉल्यूम जो 4 टाइम्स उसका बड़ा दिखता है, जो मैंने आपको समझाया है। लेकिन जब आप प्रेशर लगाते हो, टेम्परेचर लगाते हो, इसका वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब ये भी होता है ना कि अगर इसका वैल्यू कांस्टेंट है, हम बोलते हैं ना कि हम बोल सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इनकम्प्रेसिबल। जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इनकम्प्रेसिबल हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस आपने देखा बी का वैल्यू चेंज नहीं होता, इट इज अ कांस्टेंट, वी कॉल इट कांस्टेंट। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो गैस मॉलिक्यूल है वो इनकम्प्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं होता है। कंप्रेस कौन सी चीज होती है? स्पेस, जो मैं आपको पिछली बार कह चुका हूं। अब देखिए यूनिट्स, ये भी ऑब्जेक्ट्स में पूछा जाता है, यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, वैन डर वाल कांस्टेंट्स। देखिए बेटा, आप बोलते हो इंटरनल प्रेशर। जब आपको अगर पिछला लेक्चर याद होगा, आपने इस टर्म को बोला था इंटरनल प्रेशर। वो किसके बराबर होता है? पी, ये सारी चीज, ए एम स्क्वायर। अगर नंबर, इसमें तो नंबर ऑफ मोल 1 रखा, लेकिन अगर आप लोगे वो भी वी स्क्वायर। इंटरनल प्रेशर किसके बराबर? ए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो ए किसके बराबर? ए आपका निकलेगा पी इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। पी क्या है? इंटरनल प्रेशर, दैट मीन एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं। जो भी प्रेशर का यूनिट होगा, मैंने एटमॉस्फेयर में किया। वॉल्यूम लीटर में करेंगे, लीटर स्क्वायर, और एन नंबर ऑफ मोल, दैट इज मोल स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या बनेगा बेटा? तो इसका यूनिट बनेगा हमारा, इसका यूनिट रहेगा एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल -2। कभी कभी पूछते हैं, इसका यूनिट पता होना चाहिए, ए का यूनिट क्या है। ऐसे ही हम देखेंगे बी का यूनिट। बी क्या होता है? इफेक्टिव वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम इज बी। दैट मीन मैं लिखता हूं ये ऐसे वी डैश लिखता हूं, इफेक्टिव वॉल्यूम में वी डैश लिखता हूं, या एन बी, नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए थे एन बी। तो आप बी को लिख सकते हो ना वी डैश डिवाइडेड बाय एन। वी क्या है? इफेक्टिव वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें? लीटर में, एन किसमें? मोल्स में। तो इसका यूनिट क्या बना? लीटर मोल इनवर्स। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं इसके यूनिट्स। तो यहां से हमारी चीजें ये हो गई कि हमने ए बी सारी इनके यूनिट्स, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज देख ली। लास्ट में मैंने पिछली बार आपको एक टेम्परेचर के बारे में कहा था, दैट इज बॉयलिश टेम्परेचर। बॉयलिश टेम्परेचर जिसे हमें आगे भी देखना है। सिर्फ यहां पर एक चीज करता हूं, बॉयलिश टेम्परेचर क्या होता है? एक टेम्परेचर, a temperature for a gas, a temperature for a gas, particular gas के लिए, at which it behaves, जहां पर वो बिहेव करता है आइडियली, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था थोड़ा सा, इसको आगे भी देखना है। बिहेव्स आइडियली ओवर a long pressure region, long pressure region, और लॉन्ग प्रेशर रीजन आपका गैस जो है ना वो आइडियली बिहेव करता है। यहां पर सिर्फ मैं अभी एक बात बताना चाहता हूं, हर किसी गैस के लिए एक टेम्परेचर होता है जहां पर आपका गैस बहुत देर तक, बहुत प्रेशर तक बिहेव करेगा आइडियली। सो वी हैव अ रिलेशनशिप, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी आर। ठीक है, हर किसी, अगर आपको बॉयलिश टेम्परेचर निकालना है तो अगर आपको ए पता है, बी पता है, आर इज द गैस कांस्टेंट, तो आप किसी भी गैस के लिए बॉयलिश टेम्परेचर निकाल सकते हो। दिस इज एक्चुअली अ रिलेशनशिप बिटवीन बॉयलिश टेम्परेचर एंड वैन डर वाल कांस्टेंट्स। आप इसको साइड में लिख के रखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन बॉयलिश टेम्परेचर एंड वैन डर वाल कांस्टेंट्स, क्योंकि सारी चीजें वैन डर वाल कांस्टेंट से ही चीज आती है। अब आप ये भी कह सकते हो, ये वैन डर वाल इक्वेशन कब लगानी है? फिर आपने तो कहा मॉडरेट, दैट मीन जहां पर आपका न ज्यादा कम प्रेशर हो न ज्यादा हाई प्रेशर हो, जहां पर ठीक ठाक चीजें हो, तो आप कहीं वहां पर आपकी वैन डर वाल इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है ना?
So this is a whole thing. That means our van der Waal equation explains very good, satisfies our PV isotherms, जिसको हम Z से दिखाते हैं. Z क्या होता है? PV by RT. So this is all about today's lecture.